थोड़ा होगा लेकिन बहुत समान होगा कि नहीं? तो यस सर। आपने तो देखे होंगे अक्सर अपने ब्रिगेडियर साहब के या जीओसी साहब का या कभी बड़ा उनका खाना होता है तो उसमें वैरायटी ऑफ फूड होता है, हर चीज होती है। और हमारे शरीर को भी चाहिए वैरायटी ऑफ फूड। आंखों के लिए अलग खुराक है, जैसे अगर डाइटिशियन के पास जाते हैं, नजर कमजोर हो रही है तो वो आपसे पूछेगा जी वेज हो नॉन वेज हो, आपने बोला नॉन वेज है तो डाइटिशियन बोलेगा मछली खाओ, आंखें अच्छी करनी है। फिर डाइटिशियन को आपने बोला कि मैं नॉन वेज नहीं, मैं बिल्कुल वैष्णव हूँ, तो वो बोलेगा फिर आंवला खाओ आंखों को अच्छा करने के लिए। तो इसी तरह से हमारे पूरे शरीर को चाहिए वैरायटी ऑफ फूड। लेकिन हम लोग क्या खा रहे हैं, आप लोग क्या खा रहे हैं? दाल चावल चपाती सब्जी, यही खा रहे हैं। तो उसके कारण क्या होता है, डेफिशिएंसीज बनती हैं। जब कभी आप या मैं बीमार पड़ जाते हैं तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हमें पर्ची पे लिख के देता है ये टेस्ट करवा के लाओ, लैब में जाओ टेस्ट करवा के लाओ। जब वो लैब से रिपोर्ट बन के आती है तो डॉक्टर साहब भी पढ़ते हैं और हम खुद भी पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। यस सर। उस पे लिखा होता है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, ये डेफिशिएंसी वो डेफिशिएंसी, कुल मिला के क्या हुआ? कुपोषण। मैं एक डीसी साहब के घर गया था, उनकी मैडम, उनकी डीसी साहब की मां की स्पाइन डिस्लोकेट हो गई थी, L4 L5 होता ना स्पाइन का। तो मैंने उनका अलाइनमेंट किया, इलाज किया, तो माता जी जो है वो हमें बिना खाने के निकलने नहीं दे रही थी, बोला भी भोजन करके जाना है आपने डॉक्टर साहब। ओके, तो भोजन जब तक आता तब तक वो हमारे साथ में बैठ गई, तो बात ना तो वो कुछ कर रही थी ना मैं कुछ कर रहा, मैंने बोला कुछ ना कुछ तो बात करें। तो मैंने उनको पूछा, माता जी आपका लड़का इतना इंटेलिजेंट, इतना होशियार, इतना अच्छा आईएएस है, और चारों तरफ आपके बच्चे की तारीफ होती है कि बड़ा लाइक बच्चा है, तो आप मुझे बताइए कि आप इसको क्या देते हैं खुराक? बोला बेटा बचपन में इसने 1 साल तक मेरा दूध पिया है और उसके बाद में जब खाने लायक हो गया तो इसको मैंने शुरू कर दिया था मुनक्का, बादाम, किशमिश, अखरोट। छोटा था तो थोड़ी मात्रा में, और जैसे बड़ा हो गया तो प्रतिदिन 1 अखरोट की गिरी, 5 दाने मुनक्का के, 5 दाने शोगी के, 5 भीगे हुए बादाम, 1 अखरोट। ये जो है वो सुबह उठते ही देती हूं, आज तक स्किप नहीं किया। बोला आप लोगों ने दिया कभी? अपने बच्चों से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से उम्मीद करते हैं ना कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, बहुत विद्वान आदमी बने, लेकिन उसको कभी दिया? तो शरीर अगर अच्छा होगा, बंदा जो फिजिकली फिट होगा वो मानसिक रूप से भी फिट होगा। बोलते हैं ना फलाने का लड़का लाइक है, इंटेलिजेंट है, फर्स्ट आता है, मेरिट में आता है। हमारा लड़का ऐसे ही है, ढीला। तो हमारा ढीला इसलिए है कि वो फिजिकली अनफिट है, उसमें कई तरह की डेफिशिएंसीज हैं। जब डेफिशिएंसीज होंगी, शरीर बीमार होगा तो दिमाग भी बीमार होगा। तो उसके लिए भगवान धन्वंतरी की बात शुरू में की थी मैंने आप सभी से। यस सर। तो भगवान धन्वंतरी ने हमारे लिए इस नेचर में, धरती माता के ऊपर हर प्रकार की औषधियां बिखेर रखी हैं। तो आप लोगों को जैसे मैं पीछे अभी 16 आरटीएफ में था, तो अफसर मेस में भी मैंने खाना खाया, जेसीओ मेस में भी खाया, ओआर मेस में भी खाया, लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे हुआ ओआर मेस में, क्योंकि वहां पे एक पापड़, चावल, दाल ऐसी की दाना दिख नहीं दिया है ना, और कड़ी। तो इस चीज आप पता क्या खा रहे हैं? आप खा रहे हैं सिर्फ पेट भरने का मसाला। आप अपने शरीर के साथ प्रेम नहीं करते हैं। आप सोचते हैं सारी की सारी तनख्वाह जो है वो बच जाए, थोड़े बहुत 4-5 हजार रुपया अपने शरीर के लिए निकाल लिया करो। नहीं निकालते ना, ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट करते हैं,
भाइयों पैसा रह जाएगा बच्चों के लिए, बच्चे हरामी हो जाएंगे।